आपकी छत या बैल्कनी पर एक ऐसी बेल हो जो ना सिर्फ घनी शेड दे बल्कि इतने खूबसूरत फ्लावर्स खिलाए कि पड़ोसी भी देखते रह जाएं। आज मैं आपको ऐसी 6 अमेजिंग फ्लावरिंग वाइन्स बताने वाला हूं जो गर्मियों की कड़कती धूप में भी इतने शानदार ब्लूम देती हैं कि आपका गार्डन किसी पैराडाइज से कम नहीं लगेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से कुछ वाइन्स तो इतनी फास्ट ग्रोइंग है कि बस कुछ ही हफ्तों में आपकी पूरी वॉल या रेलिंग को कवर कर देंगी। लेकिन एक बात है जो ज्यादातर गार्डनर्स गलत करते हैं और वो है इन वाइन्स को लगाने का सही तरीका और सही टाइम। अगर आपने ये गलती कर दी तो ये वाइन्स फ्लावर्स देना तो दूर सरवाइव भी नहीं करेंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि मैं आपको हर वाइन की कंप्लीट डिटेल दूंगा, कैसे लगानी है, कब लगानी है, कौन सी सॉइल चाहिए, कितना पानी देना है और वो सीक्रेट टिप्स जो कहीं नहीं मिलेंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप गार्डनिंग से प्यार करते हैं तो अभी ग्रीन गैलरी को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबा दो ताकि ऐसी कोई भी यूजफुल वीडियो आप मिस न करें। दोस्तों, हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर है रंगून क्रीपर, जिसे हम मधुमलती के नाम से जानते हैं। ये वाइन इतनी स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसके फ्लावर्स का कलर टाइम के साथ चेंज होता रहता है। जब फ्लावर पहली बार खिलता है तो वो व्हाइट होता है, फिर धीरे धीरे पिंक हो जाता है और फिर लास्ट में डीप रेड कलर में बदल जाता है। मतलब एक ही प्लांट पर आपको 3-3 कलर्स के फ्लावर्स एक साथ देखने को मिलेंगे। इसीलिए इसे कई जगह ड्रंकन सेलर भी कहते हैं क्योंकि इसके फ्लावर्स मानो नशे में रंग बदलते रहते हैं। अब बात करते हैं इसे लगाने की। तो मधुमलती को आप फरवरी से लेकर अप्रैल तक आराम से लगा सकते हैं। ये वाइन सेमी शेड से लेकर फुल सनलाइट दोनों में अच्छी ग्रो करती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फ्लावर्स आएं तो इसे ऐसी जगह लगाओ जहां कम से कम 4 से 5 घंटे डायरेक्ट सनलाइट मिले। सॉइल की बात करें तो इसे वेल ड्रेन्ड सैंडी लोम सॉइल सबसे ज्यादा पसंद है। आप नॉर्मल गार्डन सॉइल में थोड़ा कॉम्पोस्ट, थोड़ी कोकोपीट और एक मुट्ठी नीम केक मिला दो, बस इतना इनफ है। पॉट में लगाना हो तो कम से कम 15 से 18 इंच का पॉट लो क्योंकि इसकी रूट्स काफी स्प्रेड होती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, गर्मियों में इसे डेली वाटरिंग की जरूरत होती है। लेकिन ध्यान रखो, अगर पॉट के नीचे ड्रेनेज होल नहीं है तो रूट्स सड़ जाएंगी और प्लांट मर जाएगा। फर्टिलाइजर के लिए महीने में एक बार बोन मील और मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर दे दो, फ्लावर्स की क्वांटिटी डबल हो जाएगी। एक और सीक्रेट टिप बता देता हूँ, जब फ्लावरिंग सीजन खत्म हो जाए तो हल्की प्रूनिंग जरूर करो। इससे अगले सीजन में और ज्यादा ब्रांचेस निकलेंगी और फ्लावर्स भी कई गुना ज्यादा आएंगे। ये वाइन करीब 15 से 20 फीट तक इजीली ग्रो हो जाती है और 2 से 3 साल में ये इतनी डेंस हो जाती है कि परफेक्ट शेड देने लगती है। अब आते हैं हमारी दूसरी वाइन पर जो दिखने में बिल्कुल यूनिक है और इसका नाम है साइप्रस वाइन, जिसे स्टार वाइन भी कहते हैं। दोस्तों, ये वाइन इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसके लीव्स बिल्कुल फर्न जैसे फेदरी होते हैं और इस पर जो छोटे छोटे स्टार शेप्ड फ्लावर्स आते हैं वो रेड, पिंक और व्हाइट कलर में इतने गॉर्जियस लगते हैं कि बस देखते ही रह जाओ। ये वाइन बटरफ्लाइज और हमिंग बर्ड्स को बहुत अट्रैक्ट करती है। मतलब आपके गार्डन में एक नेचुरल इकोसिस्टम बन जाएगा। साइप्रस वाइन एक एनुअल वाइन है जो सीड से बहुत इजीली ग्रो होती है। इसे लगाने का बेस्ट टाइम मार्च से अप्रैल है, जब टेम्परेचर 20 डिग्री से ऊपर हो जाए। सीड्स को लगाने से पहले रात भर पानी में भिगो दो, इससे जर्मिनेशन बहुत फास्ट होता है। लगभग 5 से 7 दिन में सीड से स्प्राउट्स निकल आएंगे। सॉइल मिक्स बिल्कुल सिंपल रखो, 50% गार्डन सॉइल, 30% कॉम्पोस्ट और 20% सैंड या परलाइट मिला दो। ये वाइन बहुत फास्ट ग्रोइंग है और एक ही सीजन में 10 से 15 फीट तक चली जाती है। रेलिंग, फेंस या ट्रेलिस पर चढ़ाने के लिए ये परफेक्ट है। सनलाइट इसे 5 से 6 घंटे चाहिए, लेकिन आफ्टरनून की हार्श सन से अगर थोड़ा प्रोटेक्ट कर दो तो फ्लावर्स ज्यादा लंबे टाइम तक टिकते हैं। पानी इसे रेगुलर देना है, लेकिन मॉडरेट अमाउंट में। मतलब सॉइल मॉइस्ट रहनी चाहिए, ड्राई नहीं, वाटर लॉक्ड भी नहीं। फर्टिलाइजर की बात करें तो हर 15 दिन में लिक्विड सीवीड फर्टिलाइजर या वर्मी कंपोस्ट टी दे दो, ग्रोथ रॉकेट स्पीड से होगी। एक और बात, जब इसके फ्लावर्स सूख जाएं तो सीड पॉट्स को कलेक्ट करके रख लो। अगले साल आपको सीड्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वाइन सेल्फ सीडिंग भी करती है। मतलब कई बार गिरे हुए सीड से अगले सीजन में खुद ही नई प्लांट्स निकल आती हैं। तीसरे नंबर पर है एक ऐसी वाइन जो लिटरली फायर जैसी दिखती है और इसे फ्लेम वाइन कहते हैं, जिसका बोटैनिकल नेम पायरोस्टीजिया वेन्यूस्टा है। दोस्तों, जब ये वाइन फुल ब्लूम में होती है ना तो इस पर इतने डेंस क्लस्टर्स में ब्राइट ऑरेंज ट्यूबुलर फ्लावर्स आते हैं कि पूरी वॉल या परगोला पर जैसे आग का वाटरफॉल बह रहा हो। ये वाइन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज के लिए परफेक्ट है और इंडिया की क्लाइमेट में ये बहुत अच्छी परफॉर्म करती है। फ्लेम वाइन को लगाने का आइडियल टाइम फरवरी से मार्च है। ये वाइन कटिंग से बहुत इजीली प्रोपगेट होती है।
6 से 8 इंच की हेल्दी सेमी हार्डवुड कटिंग लो, नीचे के लीव्स हटा दो और कटिंग के लोअर एंड पर रूटिंग हार्मोन लगाकर मॉइस्ट सॉइल में लगा दो। करीब 3 से 4 हफ्ते में रूट्स डेवलप हो जाएंगी। सॉइल मिक्स में 40% गार्डन सॉइल, 30% कॉम्पोस्ट, 20% कोकोपीट और 10% परलाइट मिला लो। पॉट में लगाना हो तो कम से कम 15 से 18 इंच का डीप पॉट लो, क्योंकि फ्लेम वाइन डीप रूटिंग प्लांट है। पानी की बात करें तो ये वाइन एस्टैब्लिश होने के बाद काफी ड्राउट टॉलरेंट हो जाती है, लेकिन शुरुआती 1 साल तक रेगुलर वाटरिंग जरूरी है। गर्मियों में ऑल्टरनेट डे वाटरिंग करो और बाकी सीजन्स में हफ्ते में 2 बार पानी दो। फर्टिलाइजर में गर्मियों की शुरुआत में 1 बार बोन मील और पोटाश दे दो, ये फ्लावरिंग को बूस्ट करता है। और हर 20 दिन में 1 बार बनाना पील फर्टिलाइजर बनाकर दो, पोटाशियम मिलेगा और फ्लावर्स का साइज और क्वांटिटी दोनों इंप्रूव होंगे। ये वाइन 20 से 30 फीट तक ग्रो हो सकती है और एक बार एस्टैब्लिश हो जाए तो सालों साल आपको स्पेक्टैक्युलर डिस्प्ले देती रहेगी। प्रूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लावरिंग खत्म होने के बाद अच्छी तरह प्रून करो ताकि न्यू ग्रोथ आए और अगले सीजन में ज्यादा फ्लावर्स मिले। चौथे नंबर पर है क्लेमेटिस वाइन, जिसे क्वीन ऑफ क्लाइंबर्स कहा जाता है, और ये नाम इसे बिल्कुल सही मिला है। दोस्तों, क्लेमेटिस की खासियत ये है कि इसके फ्लावर्स बड़े बड़े और इतने एलिगेंट होते हैं कि किसी भी गार्डन को रॉयल लुक दे देते हैं। इसकी लीव्स भी डार्क ग्रीन और शाइनी होती हैं, जो फ्लावर्स के साथ ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करती हैं। अर्बन गार्डनिंग और बैल्कनी गार्डनिंग के लिए ये वाइन एब्सोल्युटली परफेक्ट चॉइस है, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट रहती है और पॉट में भी बहुत अच्छी ग्रो करती है। क्लेमेटिस को लगाने का बेस्ट टाइम अप्रैल से मई है, जब टेम्परेचर कंसिस्टेंटली वार्म हो। ये वाइन वार्म वेदर में थ्राइव करती है और 20 से 35 डिग्री टेम्परेचर इसके लिए आइडियल है। सॉइल मिक्स लाइट वेट और वेल ड्रेन्ड होना जरूरी है। 40% पॉटिंग मिक्स, 30% कोकोपीट, 20% परलाइट और 10% कॉम्पोस्ट मिला लो। पॉट मिनिमम 10 से 12 इंच का लो और बॉटम में अच्छी ड्रेनेज होल्स होने चाहिए। क्लेमेटिस को ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट से लेकर पार्शियल सन दोनों में रख सकते हो। मॉर्निंग सन इसके लिए बेस्ट है, लेकिन आफ्टरनून की हार्श डायरेक्ट सन से बचाओ, क्योंकि इससे लीव्स बर्न हो सकती हैं। पानी का सिंपल रूल है, जब टॉप 1 इंच सॉइल ड्राई लगे तब पानी दो। ओवर वाटरिंग इस प्लांट का सबसे बड़ा दुश्मन है, इससे रूट रॉट हो जाती है। फर्टिलाइजर में ग्रोइंग सीजन यानी स्प्रिंग और समर में हर 15 दिन में लिक्विड बैलेंस्ड फर्टिलाइजर दो। और एक प्रो टिप है, एप्सम सॉल्ट का सोल्यूशन महीने में 1 बार स्प्रे करो, 5 ml एप्सम सॉल्ट पर लीटर वाटर। इससे लीव्स ज्यादा ग्रीन रहेंगी और फ्लावरिंग भी इंप्रूव होगी। क्लेमेटिस 6 से 10 फीट तक ग्रो होती है और सपोर्ट के लिए स्मॉल ट्रेलिस या ऑबेलिस्क परफेक्ट रहता है। दोस्तों, मैंने वीडियो की शुरुआत में 5 वाइन्स बोला था, लेकिन मैं आपके लिए एक बोनस वाइन भी लेकर आया हूं, जो है फ्लेमिंग ग्लोरी ब्लावर, जिसका बोटैनिकल नेम क्लेरेंडेंड्रन स्प्लेंडेंस है। ये वाइन एक हिडन जेम है, जिसके बारे में बहुत कम गार्डनर्स को पता है। इसके स्कारलेट रेड फ्लावर्स के क्लस्टर्स इतने वाइब्रेंट होते हैं कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे प्लांट पर रेड वेलवेट के गुच्छे लटक रहे हों। ये वाइन सेमी शेड में भी ब्यूटीफुली ब्लूम करती है, जो इसे शेड गार्डनिंग के लिए आइडियल बनाता है। इसे लगाने का टाइम मार्च से मई है और ये कटिंग और रूट डिवीजन दोनों से प्रोपगेट होती है। सॉइल रिच और स्लाइटली एसिडिक होनी चाहिए। नॉर्मल पॉटिंग मिक्स में थोड़ा एक्स्ट्रा कंपोस्ट और लीफ मोल्ड मिला दो। पानी रेगुलर चाहिए। ये वाइन स्लाइटली मॉइस्ट सॉइल प्रेफर करती है। फर्टिलाइजर में ऑर्गेनिक कंपोस्ट टी हर 15 दिन में दो और फ्लावरिंग सीजन में पोटैश सप्लीमेंट दो। ये वाइन 8 से 12 फीट तक ग्रो होती है और वॉल, फेंस या परगोला पर स्टनिंग डिस्प्ले देती है। अब बस एक कॉमन केयर टिप बता देता हूं, जो इन सभी वाइन्स पर अप्लाई होती है। सभी वाइन्स को सपोर्ट स्ट्रक्चर जरूर दो, चाहे वो ट्रेलिस हो, वायर मैश हो या बैम्बू स्ट्रक्चर। बिना सपोर्ट के ये प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगी। दूसरा, सभी वाइन्स में रेगुलर डेड हेडिंग करो, यानी सूखे फ्लावर्स तोड़ते रहो। इससे प्लांट की एनर्जी नए फ्लावर्स बनाने में लगेगी। तीसरा, पेस्ट कंट्रोल के लिए हर 15 दिन में नीम ऑयल स्प्रे करो। 5 ml नीम ऑयल पर लीटर वाटर। ये नेचुरल प्रोटेक्शन देगा और कोई केमिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी गर्मियों में शेड और स्टनिंग फ्लावर्स देने वाली बेस्ट फ्लावरिंग वाइन्स। अगर आप इनमें से कोई भी एक वाइन भी लगा लो तो गारंटी है कि आपका गार्डन इस समर एक अलग ही लेवल पर दिखेगा। मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि आपको इनमें से कौन सी वाइन सबसे ज्यादा पसंद आई और कौन सी वाइन आप अपने गार्डन में लगाने वाले हो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो लाइक बटन जरूर दबाओ और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें गार्डनिंग पसंद है। ग्रीन गैलरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही यूजफुल गार्डनिंग वीडियोस मैं हर वीक लाता रहता हूँ। अगली वीडियो में मैं आपके लिए और भी कमाल की गार्डनिंग टिप्स लेकर आऊंगा। तब तक हैप्पी गार्डनिंग। और हाँ, अपने प्लांट से प्यार करो, वो आपको फ्लावर्स के रूप में वापस लौटाएंगे।